तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डार्लिंग होता है वो उस मायावी चबूतरे पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। बगल में वहाँ पर जो सीसी थी वो कहती है कि जब से डार्लिंग इस मैजिकल चबूतरे पर बैठा है वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही स्पीड के साथ गेन कर रहा है और जल्दी डार्लिंग क्यूआई कंडीशन को भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। तभी वहाँ पर चूनिंग आ जाती है और आते ही वह डार्लिंग को कल्टीवेशन में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती और वह तुरंत सीसी से कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और तुरंत वो अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए वो नीडल को समन कर लेती है और वह नीडल्स का उपयोग करते हुए सीधे सीसी पर अटैक करने लगती है। जो सीसी होती है वह चूनिंग के नीडल्स को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रही और वहाँ पर चूनिंग बहुत सारे नीडल्स अटैक सीधे डार्लिंग और सीसी की तरफ कर रही थी। चूनिंग कहती है इस समय डार्लिंग कल्टीवेशन में है, अगर वो अपनी कल्टीवेशन को बीच में ही छोड़ता है तो उसे काफी बड़ा एक नुकसान हो सकता है। अब तुम देखते हो मेरी पावर्स का सामना कैसे करोगी, आज मैं डार्लिंग को भी मारूंगी और तुम्हें भी मारूंगी। और वह तुरंत अपनी पावर्स को बढ़ा देती है और नीडल्स में डाल देती है जिससे उसकी नीडल्स और भी शक्तिशाली हो जाती है। वहाँ पर जो सीसी होती है वो डार्लिंग और अपने सामने शील्ड बनाई हुई थी, लेकिन वहाँ पर सीसी भी उन नीडल्स की पावर को नहीं रोक पा रही थी। तभी वहाँ पर जो चूनिंग होती है वो अपने हाथ से एक नीडल सीधे सीसी के कवच में घोंप देती है और कहती है आज मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी देखती हूँ कि यह कवच मेरे अटैक को कब तक झेल पाता है। वहाँ पर सीसी अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रही थी। थोड़ी देर में सीसी का कवच टूट जाता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है, उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जो चीनिंग होती है वह सीधे अपने 3 नीडल्स का अटैक सीसी के माइंड की तरफ करती है, पर अचानक से एक काफी स्ट्रॉन्ग और आता है जो नीडल्स को उठाकर दूर फेंक देता है। और तभी जो डार्लिंग होता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और तुरंत वो अपने स्पिरिट को समन कर लेता है और तुरंत फायर अटैक सीधे काफी खतरनाक चूनिंग की तरफ कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो चूनिंग थी वह जाकर सीधे दीवार से टकरा जाती है और उसकी पूरी बॉडी में आग जल जाती है। थोड़ी देर में वहां पर उसकी बॉडी पूरी जलकर राख हो जाती है। वहां पर जो डार्लिंग होता है वह तुरंत सीसी के पास पहुंचता है। वहां पर सीसी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। डार्लिंग कहता है सीसी तुम ठीक हो ना? सीसी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पर जो सीसी होती है वह अपने बचपन के दोस्त वहाँ पर चूनिंग के मर जाने से काफी ज्यादा दुखी भी थी। डार्लिंग कहता है ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वह दोस्त नहीं बहुत ही बड़ी धोखेबाज थी जो तुम्हें कभी भी मार सकती थी और आज मैंने उसे मार दिया। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह सीसी से कहता है तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और थोड़ी देर यहाँ पर मेडिटेशन करो, मैं जाकर थोड़ा सा इस पूरे ट्रेजर हॉल को चेक करता हूँ। उसके बाद जो डार्लिंग होता है वह सीधे जाता है चूनिंग की बॉडी जहाँ पर गिरी हुई थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, उसका पूरा बॉडी पार्ट ही जल चुका था। तभी डार्लिंग को उसके ऊपर एक अजीब सा टूटा हुआ दृश्य दिखाई देता है। दरअसल जब चूनिंग उस दीवार से टकराई थी तो दीवार में खोल बन गया था जिसके अंदर से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। वहाँ पर डार्लिंग तुरंत सीसी को बुलाता है। सीसी अपनी कल्टीवेशन खत्म करने के बाद सीधे उस होल के पास जाती है और वह उस एनर्जी को देखकर कहती है अरे ये तो पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी है जो काफी ज्यादा रेयर है। यह एनर्जी हमारी लेवल्स को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है पर जल्दी मिलती नहीं है, आखिर ये हमें मिल ही गई। तभी जो डार्लिंग होता है वो मेटियोर पंच का अटैक करते सीधे वहां की दीवार को तोड़ देता है जिससे डार्लिंग को रास्ता मिल जाता है कि आखिर यह पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी आ कहाँ से रही है। डार्लिंग को वहां पर एक गुफा दिखाई देती है। डार्लिंग तुरंत वहां पर अपने स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे ये जो पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी बॉडी पर कोई बुरा असर न डाल पाए, क्योंकि यहाँ पर पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में थी। पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी एक दवाई के समान है जिसे कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए वरना ये बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो जाता है। वहाँ पर डार्लिंग और सीसी उस गुफा में जाते हैं जहाँ पर डार्लिंग को अपने सामने एक पॉन्ड दिखाई देता है जहाँ से ये पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही थी। वहाँ पर जो सीसी होती है वह इस स्पेल से बाहर जाकर तुरंत पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लेना चाहती थी, पर डार्लिंग उसे रोक लेता और कहता है सावधान हो जाओ, ये पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा ठीक है,
अगर तुम इसे डायरेक्ट अपनी बॉडी में लेती हो तो पक्का ये तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एक काम करते हैं, देखो इस गुफा के एकदम साइड कोने कोने पर वहां पर पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा कम है। हम वहां पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं जिससे हमारी बॉडी पर कुछ थोड़ा भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर डाउलिंग मैजिकल चबूतरे को सीसी को दे देता है जिससे सीसी पर इस स्पिरिचुअल एनर्जी का असर कम पड़ेगा और यह चबूतरा उसे काफी बढ़िया समझ भी देगा कि उसे अपनी बॉडी में यह स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करना है। वहां पर डाउलिंग भी एक जगह देखकर अपने स्पेल को एक्टिवेट करके कल्टीवेशन करने लगता है और सीसी भी अपनी कल्टीवेशन करने लगती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डाउलिंग की कल्टीवेशन वर्ल्ड में, जहाँ पर डाउलिंग देखता है कि जो उसका लोटस था वो बाहर की पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही स्पीड से अपनी अंदर खींच रहा था और उसका साइज भी बढ़ते जा रहा था। वहाँ पर वो कमल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, डाउलिंग का कल्टीवेशन वर्ल्ड भी रिपेयर होता जा रहा था। वो कमल कहता है जाओ जल्दी से जल्दी उस पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचो। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत उड़ता हुआ फिर से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर डाउलिंग तुरंत बहुत ही खतरनाक स्पीड से सारी पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच जाता है। तभी डाउलिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह तुरंत सीसी की तरफ देखता है। सीसी के सर पर एक अजीब सी तलवार आ रही थी जो उसके सीधे वाइटल एनर्जी को खींच रही थी। अगर ये तलवार सीसी की बॉडी से उसकी सारी वाइटल एनर्जी को खींच लेगी तो सीसी मर जाएगी। इसीलिए जो डाउलिंग होता है वह तुरंत सीसी के पास दौड़ते हुए जाता है और एक लात सीधे उस तलवार को मारता है जिससे वह तलवार जाकर सीधे दूर गिरती है। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह देखता है कि सीसी तो बेहोश हो गई है। वहाँ पर डाउलिंग तुरंत सीसी को उठाता और कहता है सीसी तुम ठीक हो ना, पर सीसी कोई भी आवाज नहीं दे रही थी। वहाँ पर डाउलिंग सीसी की नब्ज को चेक करता है। डाउलिंग ये कंफर्म हो जाता है कि सीसी अभी जिंदा है, बस उसकी बॉडी से बहुत सारी वाइटल एनर्जी निकल गई है। गाइस, वाइटल एनर्जी वह एनर्जी होती है जो कल्टीवेशन को मेंटेन रखती है और ये बॉडी की ग्रोथ के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पर डाउलिंग कहता है बस मुझे इसकी थोड़ी सी इलाज करने की जरूरत है। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह तुरंत अपना अल्केमी टैलेंट इस्तेमाल करके सीसी की बॉडी में फिर से वाइटल एनर्जी को अपनी थोड़ी सी वाइटल एनर्जी से डालने लगता है और तुरंत उसके नब्ज को भी ठीक करने लगता है जिससे सीसी की हालत फिर से ठीक होने लगती है और थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। वहाँ पर डाउलिंग सीसी से कहता है क्या तुम ठीक हो ना? वहाँ पर सीसी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और वह डाउलिंग को धन्यवाद बोलती है। वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह खड़ा होता और कहता है सीसी तुम ऐसी तलवार को अपने पास लेकर क्यों घूम रही हो जो इतनी ज्यादा खतरनाक है? अगर मैंने उस तलवार को तुमसे अलग नहीं किया होता तो तुम्हारी बॉडी से पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी और वाइटल एनर्जी को खींच लेती जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वहाँ पर सीसी कहती है हाँ मैं मेरी स्वॉर्ड के बारे में जानती हूँ। दरअसल यह एक मैजिकल स्वॉर्ड है जो हमारी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी पास की जाती है और इस स्वॉर्ड को हर एक कल्टीवेटर अपनी वाइटल एनर्जी को खिलाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। दरअसल तुमने पीछे देखा था कि मुझे 6000 साल पुराना एक हर्ब मिला था। दरअसल वह एक ऐसा हर्ब था जो हमारी वाइटल एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। मैं उस हर्ब को इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि अगर मैं उस हर्ब को खा लेती और मैं इस स्वॉर्ड को अपनी वाइटल एनर्जी खिलाती तो मुझे ऐसे नुकसान नहीं होता। पर चूरी तुम जानते हो मेरे पीछे पड़ गई थी और ये सारी घटनाएं हो गई। वहाँ पर फिर जो सीसी होती है वो फिर उस 6000 ईयर ओल्ड हर्ब को निकालती है और डाउलिंग को देते हुए कहती है तुमने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं तुम्हें यह प्लांट दे रही हूँ। डाउलिंग कहता है पर मैं इसे नहीं ले सकता। पर वहाँ पर सीसी कहती है अब तुम्हें लेना ही होगा क्योंकि अब ये मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरी वाइटल एनर्जी जो मुझे तलवार को खिलानी थी वो पिरामिडल स्पिरिचुअल एनर्जी और तुमने मिलकर पूरा कर दिए। वहाँ पर डाउलिंग यह बात सुनकर फिर उस हर्ब को अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से जमीन हिलने लगती है जैसे वहाँ पर भूकंप आ रहा हो। डाउलिंग कहता है ये क्या हो रहा है? डाउलिंग को तभी वहाँ पर एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। डाउलिंग कहता हमें उधर जाना होगा। सीसी इससे इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वह डाउलिंग के पास ही जाकर छुप जाती है। उसके बाद जो डाउलिंग और सीसी होते हैं उस गुफा में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो लोग एक धुंध वाले एरिया से होकर गुजरते हैं और वो लोग अपने सामने एक गुफा को देखते हैं। उस गुफा में एक अजीब सा पिलर था और जैसे लग रहा था वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर किसी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। उसके बाद हमें गुफा के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे बहुत सारे अजीब अजीब सा वहाँ पर ट्रेजर रखा हुआ था
दरअसल ये बहुत ही पावरफुल मायावी टेक्निक्स थी। यहाँ पर केवल 5 मायावी टेक्निक थी और यहाँ पर एंशिएंट ग्रूम भी था जो इन सारी टेक्निक्स को पाना चाहता था और सारे कल्टिवेटर्स आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पर ग्रूम सबसे ज्यादा पावरफुल था और वो अपने स्वॉर्ड के हर अटैक के साथ बहुत सारे कल्टिवेटर्स को पीछे ढकेल कर मार दे रहा था। वहाँ पर ग्रूम्स कहता है ये 5 एंशिएंट टेक्निक यहाँ पर जो मौजूद है उसे मेरे अलावा कोई नहीं ले सकता। तुम छोटे से इंसान, तुम सोचते हो कि इस प्राचीन टेक्निक्स को ले लोगे। और एंशिएंट ग्रूम के सामने उसका साथी हाथी भी था। वहाँ पर हाथी कहता है मास्टर आप चिंता मत करिए, आप जाकर उस टेक्निक को ध्यान दीजिए। मैं इन सभी को देखता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत की टेक्निक्स को लेकर जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डाउलिंग की तरफ जो सारी चीजें वहीं पर छुप कर देख रहा था। वहाँ पर डाउलिंग कहता है अगर इन 5 टेक्निक में से मुझे एक भी टेक्निक मिल गई तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। पर वहाँ पर सीसी कहते तुम देख रहे हो तुम अभी क्यूआई कंडीशन के फाइनल स्टेज पर हो, पर अभी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम एंशिएंट ग्रुप और उस हाथी का सामना कर सको। तुम भी जानते हो कि अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए खतरा होगा। डाउलिंग कहता है पर मैं छुप के मौके का इंतजार तो कर सकता हूँ। इसीलिए डाउलिंग धीरे धीरे आगे बढ़कर एक जगह पर छुप जाता है। वह एक करेक्ट मौके का इंतजार करने लगता है जहाँ पर उसे मौका मिले और तुरंत उनमें से एक टेक्निक को चुराए और फिर से भागने में कामयाब हो जाए। और डाउलिंग को एक मौका दिखाई देता है जहाँ पर देखता है कि एक टेक्निक की तरफ कोई भी नहीं जा रहा है। डाउलिंग तुरंत देखता है कि एक लो लेवल का कल्टीवेटर उधर जा रहा था, इसीलिए डाउलिंग अपनी पावर से उसे तुरंत जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद डाउलिंग उड़ते हुए सीधे उस टेक्निक को पाने के लिए जाता है, पर जैसे ही डाउलिंग उस टेक्निक को पकड़ने वाला होता है तुरंत हाथी वाला कल्टीवेटर उसे देख लेता है और तुरंत अपनी पावर से डाउलिंग पर अटैक कर देता है। डाउलिंग अपनी स्पेल को एक्टिवेट करके उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाथी होता है वह डाउलिंग को पहचान ले। ये तो वही इंसान है जिसने पीछे भी उसके ट्रिजर चुराया, इसीलिए हाथी बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए डाउलिंग पर अटैक करने लगता है। लेकिन डाउलिंग भी कम नहीं था, वो भी अपनी बॉडी के अंदर से अपना पावर को एक्टिवेट करके लड़ रहा था। डाउलिंग जैसे ही थोड़ा सा मौका पाता तुरंत वो उस टेक्निक को उठाता और तुरंत वहां से भागने लगता और सीसी के पास जाता और कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। और डाउलिंग काफी स्पीड से वहां से भागने लगता है। वहां पर जो एंशिएंट ग्रूम होता है वो भी डाउलिंग को देख लेता और कहता है आज तुम मुझे हाथों से नहीं बच सकते। तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ से टेक्निक चुरा कर इतनी आसानी से भाग सकते हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो भी डाउलिंग का पीछा करने लगता है। डाउलिंग और सीसी बहुत ही स्पीड के साथ उस गुफा से बाहर निकलते हैं और काफी स्पीड के साथ भागने लगते हैं। वहाँ पर डाउलिंग जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है उसे एक काफी खतरनाक एनर्जी अप्रोच करती है और सीधे डाउलिंग के पेट से जाकर टकरा जाती है, जिससे डाउलिंग सीधे जाकर दूर गिरता है। वहाँ पर डाउलिंग काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। डाउलिंग फिर से खड़ा होता और कहता कौन है। तभी अचानक से हमें चूनिंग का कजन ब्रदर दिखाया जाता है जो डाउलिंग को देख कर कहता है आज तुम दोनों मुझे यहाँ पर मिल ही गए, कब से तुम लोग को ढूंढ रहा हूँ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है। थैंक यू।